अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, सुफ़ई क्लास में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम देखेंगे झुमका सुशील सरी द्वारा रचित। इसका हमने पहला भाग देख चुके थे और जिसमें हमने ये देखा था कि हमने कोई भी परोपकार प्राच्छन्न रूप से करना चाहिए, जिसमें हमने कांति के झुमका ढूंढने के बारे में बताया था। आज अभी हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कांति अपने घर का कोना कोना छान मारती है और सारा काम होने के बाद में वे दोपहर का भोजन करने के बाद दोपहर की नींद लेने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और चारपाई पर लेट जाती है और सोचती है कि आखिर एक झुमका गया कहाँ है। अचानक उसको बेल बजने की आवाज़ आती है, वो भी ज़ोर ज़ोर से बेल बजने की आवाज़ आती है। तो बच्चों, ये आवाज़ रहती किसकी है? तो आइए देखते हैं बच्चों। यह आवाज़ जो होती है वो अंदाज़ा लगाती है कि ये कहीं कमलाबाई तो नहीं। कमलाबाई जो उसके घर में जो काम करती है, चौका बासन करती है। चौका बासन जो घर के बर्तन वगैरह साफ़ करती है, रसोई का काम करती है, वे चौका बासन करती है। तो इसने सोचा और आकर अपने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल लिया, जिसमें देखती है कि कमलाबाई सामने है। कमलाबाई कहती है कि कमलाबाई एक सांस में अपनी सफाई देते हुए कहती है कि बहू रानी, आने में आज मुझको देरी हो गई। बल्कि मेरी बेटी, कमलाबाई कहती है कि मेरी बेटी 2 महीने से घर पर बैठी हुई है, उसके बच्चे की तबीयत ख़राब थी, उसी को दवाखाना लेकर गई थी, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई है। वे ये कहकर किचन में चले जाती है, रसोई घर में चले जाती है और अपना सारा काम करना शुरू कर देती है। शुरू करने के बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में वो सारे बर्तनों को झबिया में रखती है। झबिया में रखकर वे कांति के पास जाती है और कहती है कि बहू रानी, मेरी बेटी 2 महीने से घर पर बैठी हुई है, उसको उसके ससुराल वालों ने वापस भेज दिया है। यह खबर जो कांति के लिए नई थी। कांति को नहीं पता था कि कमलाबाई की बेटी जो है 2 महीने से घर पर आकर बैठी हुई है। वे कारण पूछती है तो कहती है, कमलाबाई कारण बताते हुए कहती है कि उसके पति कहता है कि तुम्हारी माँ ने ब्याह के वक्त में 2 गहने सोने के भी बनाकर तुमको नहीं दिए। बच्चों, दहेज प्रथा यहाँ पर आती है। दहेज प्रथा जिसने हमारे समाज को खोखला कर दिया है। तो वे कांति कहती है कि तुम्हारी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया, मुझको तो इस बारे में कुछ पता नहीं, पर वो कहती है कि मेरी बच्ची बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही कमज़ोर है और वे इसी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। वे रोते हुए कमरे में जाती है और अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहीं खड़ी रहती है। और कांति ऊपर छत पे सूखे हुए कपड़े लाने के लिए चली जाती है। वापस आने के बाद में कांति कमलाबाई को कहती है कि ये लो आपकी इस महीने की पगार, और उसको सहानुभूति के कुछ शब्द कहती है। सहानुभूति का अर्थ होता है बेटा कि दया भाव के कुछ शब्द कहती है, यानी तसल्ली देती है। और उसको इस महीने की 200 रुपये पगार देते हुए कहती है कि और भी आपको अगर से पैसों की आवश्यकता हो तो मुझसे मांग लेना। यह कहते हुए कांति अपने घर में जाती है और कमलाबाई बाहर की तरफ निकलती है कि अचानक कमलाबाई को कुछ याद आता है और वो पलटकर वापस आती है। और वापस आने के बाद वे कांति अचानक उसको देखकर कहती कि अरे, तो यह शब्द अरे शब्द सुनकर जो है कमलाबाई थोड़ी सहम सी जाती है, डर सी जाती है। वे कहती है कि कमलाबाई, आखिर क्या बात है, तुम वापस आ चुकी हो? तो कमलाबाई अपनी साड़ी में से कुछ खोलती है और एक झुमका निकालती है और कांति को बताती है कि ये झुमका मुझको सड़क में पड़ा हुआ मिला। अचानक कांति के चेहरे का रंग बदल जाता है बच्चों, और वे सहम सी जाती कि ये तो मेरा ही झुमका है, पर वो ज़बान से कुछ नहीं कहती है, क्योंकि कांति के सामने जो है कमलाबाई की बच्ची, जो लड़की उसके 2 महीने से घर पर बैठी हुई है, उसका चेहरा सामने आ जाता है। गंदुमी रंग, दुर्बल सी बच्ची, कमज़ोर, ये लड़की का चेहरा उसके सामने आ जाता है। वे कमलाबाई को कुछ नहीं कहती। कमलाबाई अपनी सफाई में कहते हुए कहती है कि बहू रानी, यह झुमका जब मैं रस्तोगी साहब के घर दोपहर में काम करने के लिए जा रही थी तो वहां पर रास्ते में मुझको पड़ा हुआ मिला। कहते, अरे यहाँ कम से कम 2 तोले का तो होगा, इसको बेचकर मैं अपने बच्ची को कुछ ना कुछ 2 गहने बनाकर दे दूंगी और उसको अपने ससुराल भेज दूँ, जो उसको उसके ससुराल भेज दूंगी। पर वो कहती है कि बहू रानी, यह झुमका आप मुझे बिकवाकर दे दीजिए, वरना लोग समझेंगे कि मैंने इसे कहीं से चुराया है। तो कांति अचानक
कहती है अचानक अपने कमरे में आती है और अपनी अलमारी में से दूसरा झुमका उठाती है। दूसरा झुमका उठाते ही उसके ध्यान में क्या आता है, वो अचानक झुमका वहीं पर रख देती है और कुछ पैसे लेकर बाहर आ जाती है। वे कमलाबाई से कहती है कि कमलाबाई, मैं इसे बिकवा कर दे दूंगी और तब तक के लिए आप ये 1000 रुपये रख लीजिए। कांति अपने दूध वाले को जो पैसे देने होते हैं वे पैसे वो कमलाबाई को दे देती है और कहती है अगर से बेचने के बाद में और ज़्यादा कीमत आएंगी तो मैं इसको आपको दे दूंगी। हालांकि वो झुमका तो था ही कांति का, फिर भी उसने क्या किया कि अपने पास के और 1000 रुपये कमलाबाई को दे दिए। तो बेटा बच्चों, ये होती है प्राच्छन्न रूप से किसी की सहायता करना, यानी प्राच्छन्न रूप। अब इसका अर्थ ऐसा है कि किसी को बिना बताए उसकी मदद कर देना, गुप्त रूप से मदद करना, यह है प्राच्छन्न रूप। ये बच्चों, कांति ने यह इतना बड़ा कार्य किया। उसकी जगह अगर से आज की समाज की कोई लेडी होती थी, कोई औरत होती थी तो तुरंत कहती थी अरे ये तो मेरा झुमका है, तुमने इसको मेरे हाथ से चुराया है, फला, इस तरह से बातें होती थी। पर यहाँ पर लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि किस तरह से हमने किसी दूसरों की सहायता करनी चाहिए। उसी तरह से जब कमलाबाई के पास में 1000 रुपये आ गए और उसके बाद वे उसको कांति को दुआएं देते हुए चली गई कि तुम्हारा सुहाग सलामत रहे, तुम्हारा सुहाग सलामत रहे। तो प्यारे बच्चों, ये थी कमलाबाई की और कांति की कहानी। तो प्यारे बच्चों, यह था एक झुमका जिसको आपने बहुत अच्छे से सुना है। बच्चों, हमको दहेज पर हमने इस कहानी से क्या क्या सीखा है? पहली चीज़ तो ये सीखी है कि अगर से हमने कोई नया काम कर रहे हैं या हम कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो अपने घर वालों से हमने कभी कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ कि हमने हमेशा कोई भी काम बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहिए, ध्यानपूर्वक कोई भी काम हमने करना चाहिए। तीसरी बात कि हमने हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए और सहायता करने के बाद में अपने एहसानों को जताना नहीं चाहिए। ये हमारी इस कहानी से हमको सीख मिलती है। तो बच्चों, अब देखते हैं हम गृह कार्य। बच्चों, आपका गृह कार्य यह है, दहेज समाज के लिए एक कलंक है, इस पर अपने विचार लिखो। तो यहाँ शब्द आपको 70 से 80 शब्दों में यहाँ उत्तर लिखना है। तब आइए फिर इसके बाद हम दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।